मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो गया है। इस बंदे को लग रहा था कि यह हिरण मारा जा चुका है, पर थोड़ी देर बाद वो हिरण अजीब ढंग से उठ खड़ा होता है। इसकी आंखें अब नॉर्मल नहीं थी। दूसरे सीन में हम सियोक वू नाम के इस आदमी को देखते हैं। यह बंदा एक बहुत ही बड़े फाउंडर का एक मैनेजर होता है। कुछ साल पहले ही इसका डिवोर्स हो चुका है, जिसकी वजह से यह अपनी बेटी को अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। अगले दिन इसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसकी बेटी शुवान कहती है कि अगले दिन इसके डैड इसके बर्थडे पर इसकी मॉम के घर ले चले, यानी बुशान ले चले। शियोक अपने बेटी को बुशान ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगली सुबह ये दोनों एक ट्रेन पकड़कर बुशान के लिए रवाना हो जाते हैं। इस ट्रेन में बहुत सारे लोग थे। इस ट्रेन में एक आम बंदा भी होता है जिसका नाम शोंगवा होता है। इसके साथ इसकी बीवी शुंग होती है जो प्रेग्नेंट होती है। इनके अलावा इस ट्रेन में कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट भी होते हैं। जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा बंद होता है, वैसे ही एक लड़की ट्रेन में चढ़ती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का जख्म होता है और कुछ देर बाद यह लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब ये लड़की ट्रेन के एक स्टाफ को काट लेती है। इसके काटते ही स्टाफ भी बहुत ही जल्दी से ज़ॉम्बी में बदल जाती है। यह घटना होते ही इस ट्रेन के सभी लोग एक एक करके सभी ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। इसकी वजह से बहुत सारे लोग यह देख ट्रेन के यात्री अपनी बोगी छोड़कर, यानी जिस बोगी में वायरस फैला था उसे छोड़कर दूसरी बोगी में चले जाते हैं। कुछ लोग अभी भी दूसरी बोगी में सुरक्षित थे। अब न्यूज़ में पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस न कि केवल ट्रेन में फैला है, बल्कि इनके पूरे इलाके में वायरस फैल गया है। और जब यह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, तब यह सभी पैसेंजर स्टेशन के बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जब ये बाहर देखते हैं तो पहले से ही सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। यहाँ तक कि इनको बचाने आए हुए आर्मी भी ज़ॉम्बी बदल चुकी थी। अब सभी पैसेंजर वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। यह लोग भागते भागते अलग अलग बोगियों में बैठ जाते हैं। ट्रेन के ड्राइवर को पता चल जाता है कि बुशान ही एक ऐसा शहर है जहाँ वायरस अभी भी नहीं फैला है। तो ड्राइवर सभी लोगों को अब बुशान ले जाने को कहता है। सभी लोग ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। इधर शियोक और शान दूसरी बोगी में जाने के लिए ज़ॉम्बी को मारकर अपने रास्ते से हटाते हैं। इन्हें ज़ॉम्बी से बचकर अगले वाली बोगी में जाना है जहां और भी लोग सुरक्षित हैं। अब ये लोग आखिर सुरक्षित बोगी तक पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ मौजूद एक खड़ूस आदमी इन्हें अंदर नहीं आने देता, क्योंकि उनको लगता था कि दूसरी बोगी वाले लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे। इसी वजह से यह सभी पैसेंजर को इनके खिलाफ भड़काता है। सभी पैसेंजर इसकी बातों में आकर इन्हें अंदर नहीं आने देते। अब लड़ झगड़ कर कैसे भी करके ये लोग अब इस बोगी में आ ही जाते हैं, पर यह खड़ूस आदमी इन सभी लोगों को दूसरी बोगी में भेज देता है ताकि ये लोग इनसे सुरक्षित रहें, ताकि बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो। अब ये लोग दूसरे बोगी में चले जाते हैं। अब इधर एक ओल्ड लेडी की बहन भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, क्योंकि ये दोनों ओल्ड लेडी भागम भाग में बिछड़ गए थे। यह ओल्ड लेडी अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी बहन की तरफ बढ़ते हुए बोगी का दरवाजा खोल देती है, जिससे इस बोगी में ज़ॉम्बी सभी लोगों पे हमला कर देते हैं। सभी ज़ॉम्बी इस बोगी के लोगों को मार डालते हैं। वह खड़ूस आदमी इन्हें दूसरी बोगी में भेजकर अच्छाई किया था। इधर खड़ूस आदमी और ट्रेन का स्टाफ खुद को बचाते हुए अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अब यह ट्रेन इससे आगे नहीं जा सकती थी। जैसे ही ड्राइवर इस ट्रेन को रोकता है, वैसे ही बचे हुए लोग ट्रेन से बाहर आते हैं और दूसरी ट्रेन को ढूंढने लगते हैं। ट्रेन के ड्राइवर को आखिर एक दूसरी ट्रेन मिल ही जाती है, मगर ड्राइवर के पीछे ज़ॉम्बी लगे थे। तो खड़ूस आदमी ड्राइवर को धक्का देकर खुद की जान बचा लेता है और ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है। खड़ूस आदमी ट्रेन की तरफ भागता है, पर ज़ॉम्बी ने इसे भी काट ही लिया। इस ट्रेन पर सियोक और इसकी बेटी भी चढ़ चुके थे और शांग की पत्नी भी इनके साथ थी। अब खड़ूस ज़ॉम्बी और सियोक की लड़ाई हो जाती है। सियोक अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है और खड़ूस ज़ॉम्बी सियोक को भी काट लेता है। सियोक समझ जाता है कि इसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, थोड़ी ही देर में यह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। यह सोचकर शुंग और अपनी बेटी को यह बंदा केबिन में बंद कर देता है। यह अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था, पर अब तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म है। यह अपनी बेटी को दिलासा देता है और जैसे ही सियोक ज़ॉम्बी बनता है, यह अपनी बेटी को बचाने के लिए इस ट्रेन से नीचे कूद जाता है। यह करता भी क्या, यह महामारी किसी को भी नहीं बख्शती। ये हर एक पल अपने पुराने वक्त को याद करता है।
अब यह ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। शुंग और शुआन यहाँ उतर जाते हैं। बुसान वाली ट्रेन से सिर्फ ये 2 लोग ही जिंदा बचे थे। ये लोग पुल से दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पहले से ही कुछ सोल्जर तैनात थे। ये सोल्जर इस रास्ते पर ज़ॉम्बी के लिए तैनात रहते थे। सोल्जर को लगता है कि दूसरी ओर से शायद 2 ज़ॉम्बी आ रहे हैं इनकी तरफ। यह जैसे ही इन्हें शूट करने वाला होता है वैसे ही शुआन गाना गाने लगती है। गाना सुनते ही सोल्जर को पता चल जाता है कि ये लोग कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि आम इंसान है, क्योंकि ज़ॉम्बी गाना नहीं गाते। एक्चुअली में शुआन अपने पापा के लिए गाना गा रही थी और यह ही गाना इन्हें यहाँ मरने से बचा लिया। सोल्जर इन्हें सुरक्षित इलाके में आने देते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और अपना ख्याल रखें।